हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं और आज तीसरा दिन है इसके ऊपर। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार कौन कौन व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। पिछले श्लोक में बताया था कि गुणों के कारण पूरा जगत मोहित है और इस कारण से भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो किस प्रकार से भगवान को समझ पाएंगे वह श्लोक आज वर्णन हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्लोक के अर्थ को तो सब लोग समझ रहे हैं। एक बात बहुत अद्भुत है ना कि जगत में लोग माया से पार पाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, इतनी माया में है ना। कोई व्यक्ति मतलब कोई बंधन नहीं लगा है और फिर भी नहीं बाहर जा रहा है, तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति मतलब माया शक्ति नहीं है। कोई भी संबंध आत्मा का इस शरीर से नहीं है, फिर भी शरीर को त्यागने में उसको भय लगता है, डर लगता है। तो ये बड़ा जबरदस्त भाव है। हम लोग सारार्थ दर्शनी को देख रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या हम सुनते हैं। सारार्थ वर्षणी। यदि प्रश्न हो कि तब किस प्रकार त्रिगुणमय मोह से उत्तीर्ण हुआ जाएगा, तो उसके उत्तर में कहते हैं देवी इत्यादि। अब यहाँ पे देवी का अर्थ अलग लेंगे सारार्थ वर्षणी में। इस माया को देवी कहते हैं क्योंकि यह विषयानंद के द्वारा क्रीड़ा मग्न देव अर्थात जीवों को मोह में डालने वाली है। एक अर्थ आपने सुना था देवी इसलिए क्योंकि ये भगवान की है, देव भगवान श्री कृष्ण है उनकी है। और यहाँ देवी क्या कह रहे हैं, देखिए देव का अर्थ ही होता है जो क्रीड़ा में मग्न हो। तो भगवान भी इस जगत की लीला रूपी क्रीड़ा में मग्न है, लेकिन नियामक के रूप में, और जीव भी इस लीला में मग्न है लेकिन नियमित के रूप में, भोक्ता के रूप में भोगने का प्रयास कर रहा है। और इस प्रकार से वह क्रीड़ा में मग्न है, विषय के आनंद में। भगवान विषय को भोग नहीं रहे हैं, भगवान विषयों को भुगवा रहे हैं। वह पूरी तरह से विषय भोग से निर्लिप्त रहते हैं। तो ये अगर देव शब्द का अर्थ जीवात्मा से लिया जाएगा तो क्या अर्थ होगा, जो देव अर्थात जीव को विषय आनंद की क्रीड़ा में मग्न कर रही है, मोहित करके मग्न कर रही है। अगर हम ये ना माने कि हम ये देह हैं, तो देह संबंधित किसी भी भोग में हमारी मति नहीं लगेगी। जो भी व्यक्ति का पतन होता है, इसे पतन कहा जाता है, माया की सेवा करता है कृष्ण की सेवा को छोड़ करके, उसका कारण है मिथ्या अहंकार। अगर मिथ्या अहंकार डिसॉल्व हो जाए तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कभी भी कोई भी भोग नहीं करेगा। जैसे हम लोग अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाते हैं या हम अपने स्कूटर को चार्ज करते हैं, तो मैं यह नहीं सोचता कि मैं चार्ज हो रहा हूँ। मुझे यह पता ज़रूर रहता है कि स्कूटर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो महसूस करते हैं कि हम चार्ज हो रहे हैं, है ना। इज इट नॉट, बोलते अरे अब तो बैटरी डिस्चार्ज लग रही। तो अब अपनी देह में इस प्रकार का अभिमान है। आत्मा का देह से उतना ही संबंध नहीं है जिस प्रकार से उसका स्कूटर से संबंध नहीं है, लेकिन अभिमान के कारण व्यक्ति, अभिमान मतलब अभिमति कि मैं ये देह हूं, ऐसी भावना व्यक्ति को होती है। इसीलिए वह क्रीड़ा में मग्न रहता है, विषय आनंद की क्रीड़ा में मग्न, खेल रहा है, वो विषय भोगों में लगा हुआ। इस कारण से वो इसको देवी कह रही है, जीवों को मोह में डालने वाली है। ये समझ में आया दूसरा अर्थ देवी का। यह माया गुणमयी है। गुणमयी यहां श्लेषोक्ति के द्वारा इसे तीन वेष्टन वाली तीन स्ट्रैंड्स, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे, तीन बल समझते हैं। हाँ, गांठ नहीं, बल मतलब रस्सी में देखा नहीं, तीन ऐसे, हाँ बल ही होते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो क्या मतलब है, वो तीन रस्सियां उनको बट दिया जाता है साथ में, तो उसको बल कहा जाता है।
तीन वेष्टनों वाली महापाश स्वरूपा बताया गया है। मतलब एक तो है कि गुणमयी मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाली है, और दूसरा गुण का अर्थ है रस्सी। तो श्लेष अर्थ मतलब एक सेकेंडरी अर्थ यह है कि यह गुणमयी मतलब रस्सी जैसी महापाश स्वरूपा है। दोनों अर्थ समझ रहे होंगे आप। मुझ परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुरतिक्रमा अर्थात अत्यंत दुस्तर है। कोई इन रज्जुओं को छेदन करने में अर्थात इनसे बंधन मुक्त होने में समर्थ नहीं है अपने सामर्थ्य से, किंतु मेरी बात पर विश्वास करो। ऐसा कहकर अपने वक्षस्थल को स्पर्श करते हुए कहते हैं, माम अर्थात मुझ श्याम सुंदर आकार के ही अनन्य शरणागत होने पर इससे उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। अब जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की बात पे विश्वास करेंगे। देखिए, श्रद्धा एक बड़ी शक्तिशाली चीज है, बल्कि श्रद्धा ही है जो हमको ड्राइव कर रही है हमारे जीवन में। हम क्या कर रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है कि हमारी क्या श्रद्धा है। मेरे ख्याल से व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना? करूं व्याख्या? बस जिसकी श्रद्धा है कि ये करके हम सुखी हो जाएंगे वो उस कार्य को कर रहा है, सीधी सी बात है। अब वो नहीं, ये अद्भुत बात है कि सुखी हो नहीं रहा है, लेकिन श्रद्धा बनी हुई कि सुखी हो जाएगा। धन प्राप्त करके, बंगला प्राप्त करके, ऐसे बहुत सारी चीजें, कार प्राप्त करके, क्या आज तक व्यक्ति विचार करे क्या केवल इन वस्तुओं को प्राप्त करके मैं सुखी हुआ हूं? यहां तक कि हेल्थ प्राप्त करके भी। मान लीजिए हम पूर्णतः स्वस्थ हैं लेकिन भक्ति करने को नहीं मिली तो क्या हम सुखी होंगे? तो उत्तर है वह ना, वह भी सुख का कारण नहीं है। वही घूम घाम करके श्रद्धा ही तो है ना जो उसको ड्राइव कर रही। श्रद्धा है तो करेगा उस कार्य को। तो अगर किसी का भाग्य हुआ कि वह भगवान की बात को भक्तों से सुन करके स्वीकार कर ले कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही, उनकी शरण लेकर ही व्यक्ति माया से पार हो जाएगा, तो वह हो जाएगा क्योंकि वो भगवान की शरण लेगा। लेकिन अगर उसका पुण्य नहीं है पहले का तो वह सुनने के बाद भी शरण नहीं लेगा। अब देखो, बहुत से लोगों को बोलेंगे भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, नाम करने से मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन नाम करते ही नहीं है लोग। गाली देंगे। आज हम सब्जी मार्केट में गए थे तो वहां पे व्यक्ति, ऑल द बैड वर्ड्स दे वर यूजिंग, कह रहा है हम 25 साल से यहाँ पे। मैंने कहा 25 साल से क्या जब कर रहे हैं ये? ऐसे मन में खाली सोच रहा था। ब्रज में है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रज में रह के उसका पूरा लाभ तो नहीं उठा रहे ना। कृष्ण गोविंद बोलने में क्या कठिनाई है? अरे नहीं बोल पा रहे तो हरामखोर बोलो, कम से कम राम तो आए। लेकिन वह भी मुख से नहीं आता। वक्तुम समर्थ हो न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं और बहुत दिन समय नहीं रहेगा कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। देखिए, हम भक्तों को देखते हैं, अब हमको अपमान नहीं करना चाहिए, मैं अपमान कर भी नहीं रहा, मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो लोग बहुत वृद्ध हो गए हैं उनके लिए जब करना भी बहुत कठिन हो जाता है, उस शरीर ही साथ नहीं देता। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन में देख रहा हूँ। अपने बुढ़ापे के लिए वेट नहीं करना चाहिए। जो बहुत वृद्ध हो गए हैं बेचारों की किसी गर्दन झूल जाती है, कुछ क्या हो जाता है, हजार तरह की बीमारी सर में है, शरीर में है, भजन नहीं कर पाएंगे। एक दिन बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, सुनने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। लेकिन इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग करके भगवान की सेवा में व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन यह ना सुन करके जिस विचार कीजिएगा, जो ना करके जो आज तक हम किए हैं, वो केवल टाइम वेस्ट नहीं है आपको या हम किसी को। आज सुबह छोले भटूरे मिले कि खिचड़ी मिली, उसका कोई महत्व नहीं है अगर आज हमको आज रात में मरना हो तो। इज इट नॉट? आपके पास 5 करोड़ थे, मेरे पास 5 रुपए थे, इसका कोई खास मतलब नहीं अगर आज रात में मरना हो। और आज रात में मरना है, इसमें आप इसको काट नहीं सकते कि मरना है। और यह भी कोई निर्धारण किसी व्यक्ति का है नहीं कि वो पहुंचेगा कहां मरने के बाद। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, यू आर पीसफुल नाउ बट हाउ कैन यू अश्योर दैट यू विल बी पीसफुल आफ्टर डेथ? तो आप देखेंगे कि आप इस समय बड़े शांति में हो, चलो सुख में रह रहे हो, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि आज मृत्यु तुम्हारी होगी, तुम अगले जन्म में सुख और शांति में तरीके से रहोगे? यह तो आपने सुना ना कि केवल योग का ही प्रभाव है कि व्यक्ति को कम से कम मनुष्य का देह प्राप्त होता है। यानी कि हमारे, इसका केवल देंगे, यानी कि हम जो कुछ भी जगत में भौतिक रूप से कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस केवल भौतिक कार्य जो करने होते हैं वो इसीलिए करने चाहिए ताकि व्यक्ति को भक्ति करने की सुविधा प्राप्त हो। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और अन्यथा जो कुछ भी व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है उसका माया के आगे कुछ भी नहीं है। माया कुछ भी नहीं कर सकते माया के खिलाफ। और यदि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भक्तों की संगति कर रहे हैं, तो माया कुछ नहीं कर सकती है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति के पद से उठा के फेंक दे। ये क्षमता माया की नहीं है। गिरा सकती है भक्त को,
गिर जाए, इंद्रियों के से हार जाए, कुछ हो जाए, वो हो सकता है, वो करती है, वो प्रयास ही करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी श्रद्धा को ही खत्म कर देगी। भक्त संगत में रहेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा बनी रहेगी, हम भक्ति करते रहेंगे। ये सुन करके भगवत गीता से कि भगवान की शरण ले जाने से ही माया से पार होंगे, हम लोग शरणागति को स्वीकार किए थे। और शरणागति को भगवान को प्रसन्न करने की जो इच्छा है वो बनी रहती है जब हम निरंतर सुनते रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, दो भक्तों को मैंने देखा जो दोनों ही एक ही मटेरियल डिफिकल्टी में थे, लेकिन एक व्यक्ति निरंतर सुनता रहा कथा तो ऐसा लगा ही नहीं कि उसके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, और दूसरा व्यक्ति इतना डिप्रेस हो गया कि ऐसा लग रहा है वो आत्मा ही नहीं, वो देही है। तो इससे तो भक्ति में और विश्वास हो जाता है कि जो नियमित रूप से कथा श्रवण करेगा, भक्ति करेगा, उसको माया कुछ परेशानी दिखाएगी सो कॉल्ड, लेकिन वो अभिभूत नहीं होगा, दबेगा नहीं। एक और बात समझिए, भगवान की शरण मुक्त जीव तो लेते ही हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन भगवान बद्ध जीवों को दे रहे हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हम इतनी माया में हैं कि भगवान की शरण में नहीं जा सकते। कोई विरोध? कुछ बात समझ में आई? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। मुक्त जीवों को माया को तरना नहीं होता, वो पहले तरे रहते हैं, लेकिन जो बद्ध जीव हैं उन्हें शरणागति की प्रक्रिया को स्वीकार करना होता है। तो इसलिए हमारा यह कहना कि प्रभु जी हम तो कंडीशनड हैं, हम तो भगवान की शरणागति को कैसे स्वीकार करें, ये गलत है। बीमार व्यक्ति का ही ट्रीटमेंट होता है, स्वस्थ लोगों का नहीं होता, वो तो पहले से ही स्वस्थ है। इसी बात को प्रभुपाद दूसरे समझाते हैं कि देखिए भगवान का नाम वास्तविक रूप से मुक्त पुरुष लेते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, लेकिन जो बद्ध जीव है उनके लिए भगवान का नाम ज़्यादा लाभकारी है। क्यों? क्योंकि यह माया से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है। कैसे भी नाम बोलेंगे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। थिंग्स आर गेटिंग क्लियर आई थिंक। शरणागति की प्रक्रिया बद्ध जीवों के लिए है, नित्य मुक्त जीव तो नित्य ही शरणागत हैं भगवान के। सब लोग समझ रहे हैं, बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन हम ये कहें कि हम भगवान को शरणागत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम कंडीशन है, तो ये तो कहना वैसे ही हो गया कि हम अस्पताल में इसलिए जा नहीं सकते क्योंकि हम बीमार हैं। क्या क्या कहा आपने? हाँ जी, हम यही कह रहे हैं कि हम अस्पताल में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम बीमार हैं। तो क्या उत्तर होगा? अरे भाई इसीलिए तो अस्पताल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बीमार हो। और मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की शरणागति कोई दुखमय कार्य नहीं है। भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान को प्रणाम करना है, जाप करना है, कोई कठिन कार्य बिल्कुल भी नहीं है। केवल अपनी सदिच्छा, अपनी इच्छा का, स्वेच्छा का प्रयोग करना है, वो भक्तों की संगत में हो जाता है। और लाभ कितना है? माया से पार हो जाएंगे। माया मेताम तरन्ति का अर्थ लिया गया था, न सिर्फ वह अविद्या से निवृत्त होगा, अपितु भक्ति प्राप्त करके भगवान का अनुभव भी प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को जाएगा। मेरे पीछे आगे हम तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं क्योंकि ये भगवान देव की हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। वो क्या सोचते हैं? मैं ये देह हूँ, ये मेरे शत्रु हैं, या पूरा ये देश शत्रु है, और वो दूसरे लोग सोच रहे हैं ये पूरा शत्रु है। कितने उल्लू बनाया जा रहा है, कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस समय कहाँ कहाँ झगड़े हो रहे हैं, रॉकेट मारे जा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। पहली बात वो समझ नहीं पा रहा बेटा, एक भी रॉकेट एक भी आत्मा को नहीं मार सकता, और देह तो पहले ही मरा हुआ है, तो रॉकेट क्यों व्यर्थ करते हो? क्या कोई व्यक्ति अपने रॉकेट को पत्थर पर चलाने का प्रयास करेगा? वेस्ट करना है, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो भगवान की बात ना सुनने के कारण वो सोच रहे हैं हम किसी को मार देंगे। ना तो क्या श्लोक है भगवत गीता का, जो व्यक्ति सोच रहा है कि वो मारने वाला है और कोई सोच रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, दोनों ही अज्ञान में है। उभौ तो न विजानति नायम हंति न हन्यते, है ना, ये श्लोक था ना। ना वो तो है ना तो कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है। तो जो सोच रहा है कि मैं मारने वाला हूँ और सोच रहा मैं मर गया, वो दोनों ही अज्ञान में है और झगड़ा कर रहे हैं। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा। तो किसको गोली मारोगे तुम? पहले अपनी बुद्धि को तो गोली मारा ही हुए हो तुम, उसको समझ ही नहीं आ रहा है किसी को जान से मार ही नहीं सकते तुम। ये व्यक्ति बोलता है या तुम मैं मर जाऊंगा या तुमको मार डालूंगा। नहीं, दोनों ही नहीं हो सकता, ना तुम मुझे मार सकते हो ना तुम खुद मर सकते हो।
देखिए सच्ची बात है, एक भूत था, मैं सच बोल रहा हूं। गीता के हाथ हाथ में नहीं रख, गीता सामने रखकर बोला, जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये वास्तविक बात है कि एक भूत ने एक मेरा बच्ची को पकड़ा हुआ था, हमारे सामने घटना है। तो वो बोल रहा था मैं भीखू बोल रहा हूँ, ऐसे करके हंस रहा है। तो फिर वो मांत्रिक ने बोला तुम कैसे मरे थे? तो कह रहा मैं गाड़ी नीचे नीचे आके मर गया। मैंने कहा सर उस भूत को गीता नहीं समझ में आ रही है। अरे भाई तुम अगर मर गए, तुम खत्म हो गए, तो तभी बोल कैसे रहे हो? उस गधे को पता नहीं था कि वह सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर का नुकसान नष्ट कभी नहीं होता। जब सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है तो आत्मा कैसे नष्ट होगी? लेकिन उसने गीता नहीं पढ़ी थी, इसीलिए भूत बना वो। आप मेरी बात समझ पाए? वो कह रहा था कि मैं पिछले जन्म में गाड़ी के नीचे आके मरा, तो तुम जब मर गए, जब तुम खत्म हो गए, तो तुम बोल कैसे रहे हो? वो बेवकूफ ये नहीं समझ पा रहा है कि तुम मरे नहीं, तुम्हारा केवल देह छूटा था। बहुत सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति पूछ रहे थे आप अपनी माता जी के देहांत पे दुखी क्यों नहीं? हमने कहा क्योंकि देह का अंत हुआ, मां का अंत नहीं हुआ। कुछ समझ में आया? देह का अंत हुआ, माँ का अंत नहीं हुआ। और माता जी का देहांत तो हमने कई बार देख लिया। जिस माँ ने जन्म दिया था वो तो 60 साल से पहले, 60 साल की उम्र में तो पहले देह का अंत हो गया। जिस देह से वो हमको जन्म दी थी वो तो कई बार चेंज हो गया। तो कोई नई बात हो ना तो उसके लिए आदमी रोए। आप लोग का देहांत नहीं हुआ है? बताइए क्यों भाई कल्याण, आपका देहांत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हर 7 साल में हो जाता है पूरा देह का अंत, खत्म हो जाती देह, फिर नया देह मिल जाता है। देहनोस्मिनी था देह कौमारम जरा। लेकिन गधे समझते नहीं, आच्छादित रहता है जीव, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। इसी प्रकार से उसका ज्ञान आच्छादित रहता है जन्म जन्मांतर। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। ये लाइन बहुत गंभीर है। अगर ये हमको वाकई समझ में आ जाए कि हम भगवान के हैं, तो अगर आप कठिनाई में होंगे तो किसको पुकारेंगे आप? भगवान को। तो अब भगवान के आगे भी माया चल पाएगी। लेकिन हम लोग ये नहीं मान रहे हैं कि हम भगवान के हैं। Does that make sense? माया से आच्छादित होने के कारण हम ये मान रहे हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, और इसलिए अपने को असहाय मान रहे हैं। This makes sense to devotees? देखा जाए कभी कभी छोटा लड़का होता है, वो बड़े बड़े लड़कों से पंगा लेता है क्योंकि उनका बड़ा भाई जो है ना वो बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसा देखा गया कभी कभी। वो चैलेंज करके आ जाएगा, कहता है भाई देख लेगा। तो माया के आगे जीव क्यों अपने को अशक्य मान रहा है, शक्तिहीन मान रहा है? क्योंकि वह अपनी महिमा भी नहीं समझ पा रहा कि मैं तो चिन्मय अंश हूं, मैं तो चिन्मय हूं। आप देखिए ना, हम अपनी पहचान ही अपने मन से कर ले रहे हैं कि मेरा मन ये कर रहा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं सोचता हूँ मैं ऐसा हूं। जड़ से पूरी ऐक्य भावना कर रहा है, इस कारण से अपने को कमजोर मान रहा है। जैसे कोई बाज हो और वो अपने आप को गौरैया का बच्चा मानने लगे, तब क्या करेंगे? या सिंह हो और वो मेमनों के संग उसके पालन हो, तो सिंह सोचेगा मैं तो मेमना हूं। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की जपा रिट्रीट में मैं गया था, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई थी और वो सारा बात मन के ऊपर आधारित। अब सुन लीजिए क्यों व्यक्ति माया का अतिक्रमण नहीं कर पाता। बहुत सुंदर बात बताई। देखिए उन्होंने कहा कि मन में माया हमें कन्विंस कर देती है कि तुम मुझे नहीं जीत सकते। यद्यपि तुम जीत सकते हो, लेकिन कन्विंस कर दिया है कि तुम नहीं जीत सकते। जैसे शल्य, मामा शल्य कर्ण के रथी बन गए, सारथी बन गए थे और हर बार उसको डिप्रेस करते, तुम अर्जुन के युद्ध के लायक नहीं हो, तुम अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते। उसको लगता है तुम सारथी किसके हो यार? तो अब माया लगातार कन्विंस कर रही कि तुम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, तुम भगवान के धाम नहीं जा सकते। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस भावना से परेशान ना हुआ हो कि नहीं मेरा कोई चांस नहीं है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति तो मुझे करनी ही पड़ेगी, इस जीरो इंद्रिय तृप्ति पे मैं कैसे चल सकता हूं? आप ऐसा मत कहना कि आपके मन में कभी भावना आई ही नहीं। ये भगवान नहीं दे रहे हैं,
ये माया दे रही है कि तुम जीरो इंद्रिय तृप्ति पे कैसे चल सकते हो। तुम्हें थोड़ी तो माया की सेवा करनी ही पड़ेगी ना, थोड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो 80% चलो कर रहे हो, लेकिन 10% तो मेरी करनी पड़ेगी, उसके बिना कैसे जियोगे तुम। आप अगर ईमानदार हैं तो आप मानेंगे कि मैं एकदम नस पे दबा रहा हूं। कुछ ना कुछ आसक्ति हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं रहती है, और उस आसक्ति को वह सोचता है कि काटा ही नहीं जा सकता। जब हमने ये सोच लिया कि काटा ही नहीं जा सकता, तो फिर अब काटेंगे ही नहीं, यद्यपि काटा जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम अपनी पहचान अपने देह से इतना अधिक करते हैं कि हम सोचते हैं कि इस देह के से स्वतंत्र हम रह ही कैसे सकते हैं। अर्थात भाई देह की जो शरीर की आवश्यकता है वो तो पूर्ण करना होता है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति को जिससे हमारा देह, जो हमारे देह की जरूरत नहीं है, हमारी इंद्रियों की जरूरत है, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम बाध्य नहीं है। क्या हम बाध्य हैं प्रजल्प करने के लिए? ये बताइए, क्या आप ग्राम में कथा करने के लिए हम प्रजल्प करने के लिए बाध्य हैं? क्या नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? या निंदा? आप मेरी बातें समझ ही रहे होंगे। ऐसा मत कहिएगा कि प्रजल्प कभी करते नहीं, या मैंने कभी नहीं किया, ये निंदा कभी नहीं करती, मैंने नहीं किया। बल्कि कह देते हैं हम निंदा कर नहीं रहे, उसके बाद करना शुरू कर देते हैं। कुछ आप बात समझ रहे हैं? अब क्या कथा बताई थी महाराज ने? महाराज ने कहा कि देखिए, एक हाथी का बच्चा होता है, उसको वो पहले जब पकड़ते हैं तो वो चेन से बांधते हैं, और वो चेन जो है वो थोड़ी नुकीली होती है, तो जब वो बाहर तोड़ने का प्रयास करता है तो उसके पाँव में कट जाता है, चुभ जाता है। अब वही चेन जब हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसी चेन से उसको बांध दिया जाता है, लेकिन अब उसने ये सोच लिया है कि मैं इस चेन को कभी नहीं तोड़ सकता, इसलिए वह कभी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता। इतने अनादिकाल से, इतने जन्मों से हम भोग करते आए हैं, तो हमको लगता है कि भोग के बिना हमारी सत्ता ही कैसे रहेगी, हम जिएंगे ही कैसे? क्या ये बंधन मन में नहीं पड़ा हुआ है? तो अब ये बंधन कैसे कटता है? कथा सुन करके आध्यात्मिक बल मिलता है, जब करता है उससे आध्यात्मिक बल मिलता है, भक्ति करता है, तो फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं इस देह से व्यतिरिक्त एक दिव्य आत्मा हूँ, मेरे लिए इंद्रिय तृप्ति की कोई आवश्यकता नहीं, जितना इस देह को चलाने के लिए आवश्यक करूँगा और बाकी सारा कार्य मैं भगवान की भक्ति में नियोजित करूँगा। इट टेक्स सम टाइम बट इट हैपन्स। तो आप समझ पाए कि अतिक्रमण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो हार मान के बैठा है कि वो अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। भगवान इस बात को गीता में बोल चुके हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा। और वहां हमने सुना है इस बात को कि देखिए, व्यक्ति को विवेक का उपयोग करना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे मन और बुद्धि में चल रहा है वह मैं नहीं हूं, मैं बाध्य नहीं हूं इन हर वेग को पूरा करने के लिए। भूख लग रही है, भोजन कर लो, प्रसाद पा लीजिए, कहते कोई बात नहीं, लेकिन हर वेग को पूरा करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल, इंग्लिश में कहेंगे मैं बाध्य नहीं हूं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। कोई नहीं बोल रहा है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमको, हम स्वयं कर रहे हैं, और उससे हमें कोई लाभ भी नहीं है। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्यक्ति कर रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति यथार्थ पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अब स्पष्ट समझ में आ रहा है, नित्य बद्ध का मतलब यही हुआ, अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। तो अब ये कहना कि हम वैकुंठ से गिरे, ये थोड़ा सा बुद्धिमानी नहीं है। हम लोग अनादिकाल से हैं, हमेशा से जगत में। अब क्यों है ये मत पूछना, जब आप भगवान के पास पहुंच जाना तब पूछ लेना, वहां पूछने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता, फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है अपनी शक्ति से। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से चलता है, भगवान की इच्छा से। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता यानी महेश्वर है।
गुण का दूसरा अर्थ रस्सी या रज्जु है। इससे ये थोड़ा समझना चाहिए, माया का प्रभाव मिथ्या है, वह कह रहे हैं आप, क्योंकि जानते हो भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वो शाश्वत है। तो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं यहाँ पे जो माया की बात हो रही है वो ये है कि उसका जो प्रभाव दिख रहा है, जो इल्यूजन दिखा रही है वह नश्वर है, अन्यथा गुणों की सत्ता हमेशा बनी रहती है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये शाश्वत हैं, बस प्रकट और अप्रकट अवस्था में रहते हैं, लेकिन रहते हमेशा हैं। ये जगत जिस रूप में दिख रहा है ये वास्तविकता नहीं है उस रूप में जैसे हमको दिख रहा है। हमको ये हमारे भोग के लिए दिख रहा है, ये माया है। ऐसा नहीं है कि ये जगत ही नहीं है, ये जगत है लेकिन मेरे भोग के लिए नहीं है। आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो क्या मति में आता है, ये भगवान के लिए, ये अभी मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। एकदम सिंपल बात है। तो ये बिल्कुल आपकी दृष्टि चेंज हो गई, सिंपल, वही सेब है लेकिन अब आप उसको भगवान के संबंध में देखते हो, अब ये सही दृष्टि है, फिर भगवान को अर्पित हो गया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, सिंपल, जस्ट सिंपल ट्रेनिंग। आप देखिए है बहुत सिंपल सी ट्रेनिंग, लेकिन माया से मुक्त होने का बिल्कुल सिंपल स्विच है। और जैसे अगर हम पशु की तरह बस देखा फल मुंह में डाल लिया तो फिर ये माया है, क्योंकि हम तब सोच रहे हैं मेरे भोग के लिए है। इज इट नॉट सिंपल है ना। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से अभी हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी बहुत हो गई है। कोई फल देखते ही तो मुंह में डाल नहीं लेते हैं, क्या ये प्रसाद है पूछते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको भगवान को अर्पित कर ग्रहण करते हैं। किसी भी वस्तु संबंध का ऋते अर्थम यद प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि तद विद्याद आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। अगर किसी भी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं दिख रहा है, जबकि हर वस्तु भगवान की शक्ति के अलावा कुछ है नहीं, तो उसी को तुम माया समझो। तो भगवान की शक्ति है तभी तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रही है। तो भगवान की शक्ति तो शाश्वत है, सत्य है, लेकिन वो जो प्रभाव दिखा रही है वह सत्य नहीं है। जैसे खरगोश होते हैं और सींग भी होते हैं, लेकिन खरगोश का सींग नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो प्रभाव है माया का वह मिथ्या है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि माया है ही नहीं। जब माया है ही नहीं तो फिर प्रभाव कैसे दिखाएगी। जो चीज है ही नहीं वो दुरत्य कैसे होगी, और भगवान की शक्ति झूठी कैसे हो सकती है। अपरा शक्ति भगवान की शक्ति है, बोला ना, भूमि नापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकारम मिति में भिन्ना प्रकृति रष्टता, मेरी प्रकृति है। तो ऐसा नहीं कह रहे कि वो मेरी झूठी प्रकृतियां है ही नहीं, मैं खाली मान रहा हूं कि मेरी प्रकृति, ऐसा नहीं, वो है, लेकिन उसका जो प्रभाव जीवात्मा के ऊपर है ये एक इल्यूजन, और वह उसके पीछे जो जादूगर है वो भगवान श्री कृष्ण है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी यानी रज्जु है। इससे समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह मतलब अपने को देह मानना। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। इसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्धजीव को छुड़ा सकते हैं। बिना किसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। इससे पहले हम आगे जाएं, इस बात को समझें, जिस व्यक्ति के दोनों हाथ बंधे हुए हों वह अपने हाथ कैसे खोलेगा, दूसरे व्यक्ति को बोलेगा कि आप खोल दीजिए, है ना। तो अब आप कहेंगे कि क्या भक्त जो इस भौतिक देह में दिखते हैं वह भी मुक्त हैं? हमें तो लग रहा है वह भी गुणों से प्रभावित है। नहीं, जो व्यक्ति ये समझ गया, कन्विंस है कि वह कृष्ण का सेवक है और कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो वह इस अवस्था जीवन मुक्त स उच्यते, इस जगत में देह में रहते हुए भी वह मुक्त है। और उसने उस मुक्ति के प्रोसेस का अनुशीलन करके अनुभव किया है कि वह किस प्रकार से मुक्त हो गया। वह देह के धर्म से रहित हो गया। देह का धर्म समझ रहे हैं, आहार निद्रा भय बैतून से कंट्रोल्ड नहीं है। ओके, तो वह दूसरों को बता सकता है मुक्ति का मार्ग क्या है। नहीं तो लोग यही बोलेंगे गीता सुन करके गीता में भगवान ने संघर्ष करने को उपदेश दिया है। तो हम समझ गए कि ऐसे व्यक्ति को आचार्य बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि बुद्धि अभी शांत नहीं हुई है। बुद्धि एक वास्तविक गोल को प्राप्त नहीं हुआ है कि मन मना भव मद भक्तु मदयाज मैम नमस्कुरु। जो कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहा है वह मुक्त आत्मा है। आप सब लोग हैं और आप सब दूसरों को मुक्त कर सकते हैं अगर इस बात से कन्विंस है कि हम कृष्ण के सेवक हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी है। एक भक्त बोल रहे थे कि भाई हम 4-5 घंटे, उनको 4-5 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ रहा है, वो काम करने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, समझना चाहिए कि आप क्यों काम कर रहे हैं।
घर में सब लोग भक्ति कर रहे हैं, जो एटलीस्ट कुछ तो कर ही रहे हैं, खुद भी भक्ति कर रहे हैं, अब आप धन ही नहीं लाएंगे तो रोटी कहाँ से लाएंगे? तो वो कार्य करना माया नहीं है, उसको गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं बस आप इकट्ठा कर रहे हैं। इट मेक्स, आई थिंक दिस मेक्स सेंस टू एवरी डिवोटी। इस समय भगवान की व्यवस्था से मैं यहाँ हूँ, मतलब किसी भी व्यवस्था में हो, नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एकदम से सब कुछ छोड़ देना ये उचित होता नहीं और हम उसके योग्य भी नहीं होते हैं। क्रमशः 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 नियमित रूप से अपनी भक्ति करते रहें और जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? इट्स नॉट वेरी एब्स्ट्रैक्ट। तुरंत व्यक्ति मुक्त नहीं होता, लेकिन क्रमे क्रमे क्रम क्रम से वह इस भवबंधन से पार होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम मान लो दवा लेके आए, जैसे हम वैद्य जी की दवा ले रहे हैं तो सारे पर्चे एक साथ खा जाएं, पुर्चियाँ, हाँ हाँ तो मुक्त हो गया। नहीं, आपको रोज खानी होती है, रोज खानी होती है, धीरे धीरे करके शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ऐशगार्ड का जूस अच्छा है, चलो 2 लीटर पी लें। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, रोज थोड़ा थोड़ा लेना होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से रोज लेंगे तो आप उसका प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। तो उत्कृष्ट सहायता क्या है? वैष्णवों का संग, भगवान के वचन, भगवत गीता, भगवान का नाम जब, भक्ति का प्रोसेस जो भक्त बताते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु जी का दर्शन हो जाएगा तो हम बस पार हो जाएंगे। भाई गुरु जी का दर्शन भी ठीक है, लाभकारी है, लेकिन गुरु जी का दर्शन लाभकारी है, जो गुरु उपदेश दे रहे हैं वो लाभकारी है। डॉक्टर के पास जहाँ डॉक्टर साहब दर्शन हो गए, चलता हूँ, कभी किए हैं साहब? कभी किए हैं ऐसा कि डॉक्टर के पास जाके आपका दर्शन हो गया, चलते हैं आप? हाँ, आपको देख के हमारे रोग ठीक हो गए, ऐसे लोग करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर और थोड़ी देर बात करेंगे तो साधु जी बताएंगे जप करने के लिए, और वो वह करना नहीं चाहते। तो तुम गए ही क्यों? आदमी डॉक्टर के पास जाता है ताकि उसको शिक्षा मिले कि क्या करना है, ये नहीं खाली दर्शन कर गया कि हाँ भैया हम दर्शन हो गया, हम तो पवित्र, हमारा पूरा परिवार पवित्र हो गया। अच्छा, क्या से बेवकूफ लोग हैं कलयुग में। साधु एक वैद्य के समान होता है। इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन, यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप। अगर आध्यात्मिकता में कुछ प्रगति नहीं करना है, कुछ सीखना नहीं है, तो साधु संघ के लिए गए क्यों? अगर साधु संघ किया है तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, भगवान के जीवन, अब हमारे जीवन में डिसिप्लिन आना चाहिए। अगर हमने साधु संघ किया है वास्तविक, तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन आना चाहिए। जैसे डॉक्टर का अगर संघ करते हैं तो आपको वो जीवन में डिसिप्लिन करेगा। ऐसा नहीं करके दारू पीते रहो और तुम लीवर ठीक करते रहो, ऐसा नहीं होता है। इफ वी हैव एसोसिएटेड विद डिवोटीज, द एक्चुअली एसोसिएटेड विद डिवोटीज, आवर लाइफ विल बिकम डिसिप्लिन्ड। अगर हमने वास्तविक रूप से भक्तों की संगति करी है तो हमारे जीवन में नियमन आएगा, और नहीं आया तो मतलब भक्तों की संगत नहीं करी है। अब ना सुबह उठ रहा है ना वो जप कर रहा है, तो फिर फायदा क्या? और वास्तविक रूप से भक्तों की संगत किया है तो परिवर्तन आता ही है, क्योंकि भक्त लोग उसको कर रहे होते हैं, उसके अनुभव को, उसके लाभ को अनुभव कर रहे होते हैं, तो वो बात बोलते हैं। हाँ भैया माया जाती है भक्ति करने से। लोग कई बार सोचते हैं सबका मत है, इनका मत है। भाई हमारा मत नहीं, ये भगवान का मत है कि भगवान की शरण लिए बिना कोई माया से बाहर नहीं जा सकता। वो चाहे अपने को आचार्य कहे चाहे कुछ भी कहे, वह उसको समझ ही नहीं आ रहा है गीता की बात। बेचारा असहाय है। क्यों असहाय है? क्यों वो मुक्त नहीं है? क्योंकि उसने भक्त की शरण नहीं ली। एकदम कन्विंस कर देता है मुझे कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो, वह माया से मुक्त होने का उपाय हमको बता ही नहीं सकेगा जब तक वो परंपरा में बड़ी नम्रता से पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगत होकर भक्ति को स्वीकार नहीं करता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध हो, वह भगवान के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है परंपरा में, उसको स्वीकार किए बिना ठीक नहीं बता सकता कि हम माया के पार कैसे जाएंगे। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। और माया इतनी स्ट्रिक्ट है कि जो भगवान की शरणागति के लिए कोई भी प्रोसीजर है उसको ध्वंस, मतलब पूरा धूम करके उड़ा देगी, नहीं जाने देगी, नहीं पार जाने देगी। भक्ति या कृष्ण भावना मृत्यु इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। क्या मतलब? प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं दे सकते हैं? मतलब जब वह भक्त की सिंसियरिटी देखते हैं तब माया को कहते हैं छोड़ दो। ठीक है, वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः
निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। क्या मतलब है निष्ठुर माया कहने का? माया के नियम एकदम कोल्ड हैं, कोल्ड हार्टेड इंग्लिश में कहते हैं। कोई बच्चा अगर तीसरे मंजिल से गिरेगा तो माया ये नहीं कहेगा अरे बच्चा है, इस पे तो दया करनी चाहिए। बच्चा है छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के भी तो सर फूटते हैं। माया दया नहीं कर रही है और हम माया की सेवा करना चाहते हैं, और भगवान दया के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं और भगवान की हम सेवा ना करना चाहें तो क्या ये बुद्धिमानी है? भगवान नहीं चाहते हैं कि हम माया में पड़े रहें, भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये भगवान का प्रिय पुत्र है, लेकिन प्रेम है तो क्या करें? प्रेम कभी बंधन नहीं डालता है कि तुमको मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट लव एनी पर्सन लाइक दैट। तो इस मामले में भगवान असहाय हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं और हम लोगों से रिजेक्ट किए हुए, इसलिए वैष्णव बीच में आते हैं। आप देखेंगे जब कभी किसी व्यक्ति से संबंध खराब होता है तो जो व्यक्ति दोनों का मित्र होता है वह संबंध को ठीक करता है। नहीं, न्यूट्रल वाली बात नहीं, मतलब जैसे है ना, दो म्यूचुअल फ्रेंड, यस म्यूचुअल फ्रेंड। तो वैष्णवों की बद्ध जीवों से भी दोस्ती होती है, दोस्ती करते हैं जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं कृष्ण भावना को, और भगवान से भी, भगवान से तो प्रेम होता ही है। वो जानते हैं कि भगवान को सबसे सुखमय कार्य ये लगता है कि जब हम वी रीच आउट टू पीपल एंड हेल्प देम टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियस। तो अब भगवान कैसे, ये तो हमको दिखाई पड़ता नहीं है। दिखाई पड़ते हैं भगवान के भक्त, उनका बर्ताव, उनका आनंद, उनका सुख। उनको देख करके व्यक्ति जिज्ञासु होता है कि भाई ये लोग इतने सुखी क्यों हैं? हम सारा कुछ इकट्ठा करके भी सुखी नहीं है और ये सब चीज़ें ग्रहण किए बिना भी सुखी हैं। तब वह भगवान की सेवा करने में इंटरेस्टेड होता है। भगवान का यश भक्त लोग बोलते हैं, जब वो सुनता है तब व्यक्ति भगवान की सेवा में रुचि लेता है। हम सभी लोग संग ऐसा ही तो हुआ है, ऐसा ही हो रहा है। तो भक्त संगत में ही व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए प्रेरित होगा। ये बात यहाँ पे सीखनी होगी। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को। ब्रह्मा होना चाहिए, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के समान है, किंतु ऐसे रजगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्धजीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। इस जगत में कुछ वो दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, अतः वे ही बद्धजीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है और कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं समझेगा तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु देव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। हम आज प्रयास करेंगे ये पूरा हो जाए। श्रीपाद रामानुजाचार्य। परमेश्वर जो स्वभाव से असीम, अतिशय आनंद रूप, नित्य और सदा एक रूप में रहने वाले एवं समस्त लौकिक वस्तुओं के भोक्ता प्रकारों की अपेक्षा श्रेष्ठतम है। मतलब जो भी जगत में कुछ सुख मिल रहा है उससे अनंत गुना अधिक सुख भगवान के अनुभव में है। ऐसे आपके रहने पर भी इन अत्यंत हीन क्षणिक गुणमय भावों में सभी जीव वर्ग की भोगी बुद्धि कैसे हो जाती है? मतलब इन भौतिक पदार्थों में वो क्यों सोचते हैं कि उनको भोग मिलेगा? इस विषय में भगवान कहते हैं जिससे कि यह मेरी गुणमयी सत्व रज और तमोमयी, गुणमय का मतलब ये हुआ माया देवी है, लीला के लिए प्रवृत्त मुझ परम देव के द्वारा निर्मित है। समझ पा रहे हैं? ये दैवी शब्द का मतलब हुआ कि भगवान की जो लीला है, सृष्टि लीला, उसके लिए भगवान परम देवता हैं तो उनकी सृष्टि लीला के लिए प्रवृत्त है, उसके द्वारा, उन भगवान के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये सभी से दुस्तर है। भगवान ने इस माया की सृष्टि की है, इस कारण से अन्य लोग उसको पार नहीं पा सकते कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अर्थात इसको पार पाना करना नितांत ही कठिन है। अब बड़ी रुचिकर बात बोल रहे हैं। असुर, राक्षस और अस्त्रादि की भांति विचित्र कार्य करने वाले होने के कारण इसका नाम माया है। मतलब जैसे असुर आदि माया की सृष्टि करते हैं, एक इल्यूजन की सृष्टि करते हैं,
वैसे ही भगवान उसी तरह से और उससे कई गुना अधिक उस प्रकार से इस जगत में माया की सृष्टि करते, इल्यूजन करते हैं। जैसा कि उसके बाद उस बालक की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा पाकर प्रज्वलित अग्नि की लपटों के द्वारा देदीप्यमान सर्वोत्तम सुदर्शन चक्र वहां आ पहुंचा। उस शीघ्रगामी चक्र ने बालक के शरीर की रक्षा में संलग्न होकर शंबरासुर की उस सहस्त्रों प्रकार की माया को टुकड़े टुकड़े काटकर नष्ट कर दिया इत्यादि। ये विष्णु पुराण से है। तो यहाँ समझ में आया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शंबरासुर ने कुछ माया शक्ति का उपयोग किया और उसको भगवान के सुदर्शन चक्र ने काट दिया। तो यहाँ पे जैसे शंबरासुर कुछ इल्यूजन प्रस्तुत कर रहा था अपनी शक्ति के द्वारा, उसी प्रकार से शक्ति सत्य थी, उसका जो प्रभाव था वह मायिक था, वह काल्पनिक था, इल्यूजरी था। तो उसी प्रकार से भगवान की शक्ति उन पर आश्रित होकर चलती, जैसे कि उसकी शक्ति यह शक्ति जहाँ एग्जाम्पल दी गया वह शंबरासुर के द्वारा चालित थी, उसी प्रकार से पूरे जगत की सृष्टि करने वाली शक्ति भगवान की इच्छा से चल रही है। स्पष्ट समझ आ रहा है? अतएव माया शब्द मिथ्या वस्तु का वाचक नहीं कि भैया है ही नहीं, बाजीगर आदि को भी किसी मंत्र या औषध के द्वारा मिथ्या वस्तु के विषय में सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देने वाला होने के कारण ही मायावी कहते हैं। वस्तुतः वहाँ मंत्र और औषध आदि ही माया है। यानी वो मंत्र बोल करके या औषधि पढ़ करके या औषधि दे करके वह कुछ इल्यूजन प्रस्तुत कर देता है, माया प्रस्तुत कर दे रहा है। तो जो चीज़ वस्तुतः है वैसी नहीं दिखती है, लेकिन वो जो ये प्रभाव जो हो रहा है जिस मंत्र के द्वारा या औषधि के द्वारा वह सत्य है। तो इसी पर यहाँ सब श्रीपाद रामानुजाचार्य समझा रहे हैं कि भगवान की शक्ति सत्य है, शाश्वत है, लेकिन वो जो प्रभाव जीवों पर डाल रही है वह अशाश्वत है, वह इल्यूजन है। ठीक है? श्रुति कहती है मायाम तो प्रकृति विद्यान मायनाम तो महेश्वरम। व्यक्ति को माया या प्रकृति को और उसके नियंता भगवान को जानना चाहिए। अब जो चीज़ है ही नहीं तो जानेंगे कैसे? तो अर्थात माया है, लेकिन माया का अर्थ हुआ भगवान की शक्ति। यह गुणमय सत्य वस्तु भगवान की माया ही इस श्रुति वाक्य में कही गई है। जिस श्लोक में यहाँ बोला गया ना श्वेताश्वतर उपनिषद, ये वही माया है जिसके द्वारा भगवान जगत की सृष्टि करते हैं। बहिरंगा स्वभाव, भगवान के स्वरूप को छिपा देना और अपने स्वरूप में भोग बुद्धि करा देना, यह इस माया का कार्य है। ये समझ में आया? इसलिए लोग भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान आनंदमय है, कृपालु हैं, दयालु हैं, सुंदर, यह चीज जीव को नहीं अनुभव होती है। और क्या सोचता है इस जगत की माइक वस्तुएं जो माया के उत्पादन है ये बड़ी अच्छी हैं, इनमें बड़ी उपादेय बुद्धि होती है, इसीलिए उनके पीछे पड़ा रहता है। धन बहुत अच्छा है, सुंदर स्त्री बहुत अच्छी है, और क्या यश बहुत अच्छा है, धन जन सुंदरी जन मतलब फॉलोवर्स ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान की प्रेम भक्ति अच्छी है ये बात वह नहीं स्वीकार करता है। ये माया का प्रभाव है। तो अब अगर कोई अगर भक्त है, भक्ति कर रहा है और वो माया के द्वारा प्रभावित होता है, प्रभावित तो है ही हम लोग, तो बड़ी ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए कि अभी माया के कीटाणु मेरे शरीर में है, या एटलीस्ट मेरे चित्त में, शरीर नहीं कहना चाहिए, मेरे चित्त में है। इस कारण से मैं भगवान को छोड़ करके माइक चीज़ों में प्रविष्ट हो रहा हूँ, उनका उपभोग कर रहा हूँ। वन हैज़ टू डू अ रियलिटी चेक। ये अभी मेरी चेतना है, मुझे अब इससे ऊपर उठना है, मुझे आगे प्रगति करनी है। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? हर समय साधक इंद्रिय के विषयों को त्याग कर चल पाए, प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हम कल से 4 घंटा सोएंगे और परसों से 8 घंटा 10 घंटा, या फिर अगर कुछ होगा तो गीता क्लास में नींद पूरी कर लेंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, हम सोएंगे लेकिन ना सोएंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तब डांटेंगे तब उठ जाएंगे, फिर सो जाएंगे। अभी तक मैं ध्यान नहीं देता, देखा ध्यान दिया तो देखा सो रहे हैं व्यक्ति। ये गलतियां साधक बार बार करते हैं। हम माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं अपने प्रयास से। अपने प्रयास से बात कर रहा हूं, केवल अपने प्रयास से, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान धीरे धीरे करके हमें माया से मुक्त करते हैं। इसलिए आप एकदम जंप भी मत करिए कि अब सारी सब घर छोड़ देंगे, नींद्रा छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, तो फिर आप भक्ति भी छोड़ देंगे। समझ, धीरे धीरे क्रमशः वन हैज टू प्यूरिफाई हिज हार्ट ग्रेजुअली बट रेगुलरली, ग्रेजुअली बट रेगुलरली। एक दिन 4:30 बजे उठ गए, बहुत अच्छी बात है, तो अगले दिन भी उठना है, फिर अगले दिन भी उठना है। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। हर दिन करना है, हर दिन करना है। हर दिन ही कठिन होता है। एक दिन तो आप 1:30 बजे उठ ही सकते हैं, अगले दिन
सो कल्टिवेट मोड ऑफ गुडनेस, तो धीरे धीरे व्यक्ति को माया से वह अपने को मुक्त होता हुआ अनुभव करेगा। तो ये माया का कार्य समझ में आ गया, वस्तु में भोग बुद्धि का निर्माण है। इसीलिए बड़ी मजेदार बात है, सेब आपको अच्छा लगता हो या अनार अच्छा लगता हो, जो कुछ भी अच्छा लगता हो उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। जो आपको अच्छा लगता है वो भी खाने को मिल गया और उससे माया का प्रभाव भी हट जाता है। कितनी सुंदर बात है ना भक्ति की। रसगुल्ला अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, रसगुल्ला भगवान को अर्पित करो, भगवान उसी रसगुल्ले को माया के खिलाफ औषधि के रूप में कार्य करा देंगे। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मेरे एक पेट की प्रॉब्लम थी, उसमें उड़द की दाल के पकौड़े खाने थे। व्हाट, पकौड़े खा के पेट ठीक? और हाँ, लाभ हुआ। और उसमें दवा मिलाई थी। तो कोई व्यक्ति पूछ रहा था हमको, पर जी कौन सी उड़द दाल? हमने कहा केवल उड़द दाल औषधि नहीं है, उड़द दाल में दवा मिलाकर उसके पकौड़े बनाते हैं, तब वो भी देसी घी में बनाना, तब हम ठीक होंगे। उड़द दाल औषधि नहीं है तो रसगुल्ला औषधि नहीं है, लेकिन रसगुल्ले को भगवान को अर्पित करके जब आप ग्रहण करेंगे तब वो औषधि के द्वारा मतलब माया की औषधि के रूप में कार्य करेगा। सिंपल बातें हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यद्यपि भक्त अपनी इंद्रियों को सीमित ना कर पाए किसी कारणवश, लेकिन वह देखेगा कि अब उसको इंद्रियों में, विषयों में, भोग में बिल्कुल रुचि नहीं है। ये दिखा रहा है कि उसकी माया का प्रभाव नष्ट हो रहा है। ठीक है, और एक दिन करते करते एकदम समाप्त हो जाएगा। अब ये सब बातें भागवत में और क्लियर होंगी। इसलिए भगवान की माया से मोहित हुआ सब जगत असीम अतिशय आनंद स्वरूप भगवान को नहीं जानता, क्योंकि वही मान रहा है कि माइक वस्तुएं बड़ी आनंदमय हैं। माया से छूटने का उपाय बतलाते हैं। जो मनुष्य केवल मात्र सत्य संकल्प, परम दयालु और बिना किसी छोटे बड़े की भेद दृष्टि के सबको शरण देने वाले मुझ परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी माया से तर जाते हैं। अभिप्राय यह है कि माया का त्याग करके मेरी ही उपासना करते हैं। दिस इज वेरी नाइस। यहां पे वो क्या व्याख्या कर रहे हैं, मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी मेरी शरण लेता है, अर्थात गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुद्धू हो, बुद्धिमान हो, हर व्यक्ति भगवान की शरण ले सकता है, ये बोल रहे हैं। जब भगवान ने बोला ना मामे व ये मतलब अब इसमें वर्णाश्रम का भेद नहीं है। कोई भी अगर भगवान की शरण लेता है तो वह माया को पार कर लेगा, और कोई भी अगर भगवान की शरण नहीं लेता है तो पार नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे ग्रुप में अगर हम देखें, अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, लेकिन एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। क्या, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, एक ही लाइन हो गई ना। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेंगे वह मुक्त हो ही जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं हो। इतनी बात समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। इतनी भी बुद्धि नहीं है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। इतनी तो बुद्धि आप सब लोग की है, तभी तो गीता क्लास में आ रहे हैं। इसलिए माया से युद्ध करने का प्रयास छोड़ करके भगवान की शरण जाने का प्रयास करना चाहिए। और प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, यदि हम भगवान के शरणागत होते हैं तो माया कुछ कर नहीं सकती है। योर फ्री विल इज योर फ्री विल। आप यहां स्वेच्छा से बैठे हो, मैं भी, इसमें माया नहीं रोक सकती। रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। बस अगर रोक सकती तो ये कह सकती है वहां मत जाओ, वहां गीता क्लास हो रही है, और महत्वपूर्ण कार्य कर लो, और ये कर लो, ये बोल सकती है, सजेशन दे सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन आपको रोक नहीं सकती। अपने सामर्थ्य को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप चाहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या माया रोक सकती है? आज मैं सब्जी लेने जा रहा था तो मैं याद किया कि भाई गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, तो यहाँ घर से लेकर के सब्जी मार्केट तक कम से कम 10 मिनट लगता है। तो क्या 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र नहीं गा सकता है? तो अगर श्रद्धा है तो गा सकता है कि करोड़ों करोड़ों गायों का दान देना भी एक बार हरि बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कितने कितने यज्ञ हो गए? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हाथे करो काम, मुखे बोलो नाम। आपका माला जाप हो गया तो कोई मुंह बंद कर दिया आपका, बोलिए। नहीं तो क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं वो सामने से आ गया, इधर आ गया, वो आ गया, ये सोचता है ना गाड़ी चलाते समय। क्या गाना नहीं गा सकते हैं?
अगर इतनी सी बात में श्रद्धा, ज्यादा नहीं श्रद्धा, इतनी सी बात में श्रद्धा हो जाए कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं है, तो जब मौका मिलेगा तब बोलना शुरू करेंगे भगवान का नाम। अग्रीड? सिंपल सी बात। लेकिन जितना नाम गंभीरता से लेगा, व्यक्ति को इस नाम की महिमा में श्रद्धा होगी तो और अधिक करेगा। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? और माया जानती है कि ये नाम बोलेगा तो पार हो जाएगा, ये बात हमें समझनी चाहिए और खूब नाम उच्चारण करना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, अच्छा, माया से छूटने का उपाय बदलाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। तो कोई भी व्यक्ति चाहे पापी हो चाहे कुछ हो, वो भगवान की शरण जा सकता है, भगवान के नाम की शरण भी ले सकता है। नोट पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार नोट है। व्याख्या: देवी ऐशा गुणमयी माया दुरत्या, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों वाली देवी, देव अर्थात परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की माया बड़ी ही दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है लेकिन बड़ी मजेदार बात है। जो व्यक्ति अपने ट्रेन की बर्थ को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो स्टेशन पे उतरेगा कैसे? अब चाहे एसी कंपार्टमेंट हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे कुछ भी हो, पूरा ही छोड़ते हैं ना, कि कुछ रख लेते हैं वहां पे, कुछ रख दें, कुछ ना, पूरा छोड़ करके आते हैं कि नहीं? तभी तो स्टेशन पे उतरते हैं। मथुरा स्टेशन आ गया, अब कहीं नहीं, ये ट्रेन की बर्थ, ये बर्थ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, BERTH और BIRTH, ये बर्थ, इस बर्थ में कितनी सुविधाएं हैं, BERTH BIRTH। देखो हमारे आसपास कितने अच्छे लोग हैं जो हमारे पापा मम्मी जैसे लग रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? समझ में आ रहा है ना? स्टेशन, ट्रेन में भी कुछ लोग आपकी माता पिता की उम्र के होते हैं, तो उनको माता पिता तो नहीं बोलते। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस जन्म में जो माता पिता उनका सम्मान न करें, उनकी सेवा नहीं करें, ये बात नहीं है। लेकिन अगर हम इतना दब जाएं कि भगवान का जाप ही नहीं कर पाए, तो फिर मिस्टेक हो जा रही है। दबना समझते हैं ना? आसक्ति में फंस जाए। तो जगत से बाहर निकलना है, जेल से जिसको बाहर निकलना है, तो वो जेल में संग्रह करने के बारे में क्या सोचेगा? जब बाहर निकलना है तो संग्रह क्या करेंगे? क्या आप लोग कभी ट्रेन की सीट का कपड़ा वपड़ा फाड़ के चलते हैं? नहीं, वहां जब तक है बस वहीं तक हमारा संबंध है। काफी ये सब बातें लोग सोचना नहीं चाहते हैं। मनन करेंगे तो बहुत मजा आएगा कि आज हम लोग को, आज शरीर छूट सकता है, फिर कहीं और चले जाएंगे, तो आज भर के तो पैसे हैं ना जीवन के लिए, जीने के लिए, तो फिर इतना चिंता क्यों करोगे? आगे कैसे चलेगा? आगे हो सकता है दूसरे शरीर में हो जाए। हमारा आगे कैन बी ए डिफरेंट बॉडी ना। डू यू एग्री? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिए, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन टुमारो कैन बी ए डिफरेंट बॉडी। आज तो शरीर है ना चलाने के लिए, भगवान ने पैसा दिया ना शरीर चलाने के लिए, सब कुछ व्यवस्था दे रखी है, तो भजन करिए। एक भक्त पूछे संग्रह नहीं करना है तो डज दैट मीन कि ओल्ड एज के लिए सेविंग्स नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेना है। यही बात अभी क्लियर होने वाली है। भाई बुढ़ापे में हम कार्य नहीं कर पाएंगे तो कुछ बैंक में आप पैसे रख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए आगे कैसे चलेगा। कार्य करे अपना, लेकिन चिंता नहीं करे। आज भी जो भगवान दे रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही धन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि नहीं हम अपनी बुद्धि से चला रहे हैं। तो बेटा बुद्धि कौन दे रहा है तुमको? हिंदी भी बोल पा रहे हैं ना, वो भी भगवान की कृपा से है। ठीक है, दुरत्य कहने का तात्पर्य है कि अब ये बात जो ने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया भाई। आप व्यवस्था लो, लेकिन उस व्यवस्था का आश्रय नहीं ले सकते आप। पैसा होने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है। हम पर्सनल नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के हैं जिनको हम जानते हैं, खूब पैसा है, लेकिन पत्नी भी साथ नहीं रहना चाहती और बच्चे भी साथ नहीं रहना चाहते हैं। तब दुरत्य कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इस भावों में तल्लीन रहते हैं। वो माया से बाहर निकलने का कुछ विचार ही नहीं करते हैं। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। वो मतलब ही नहीं है। जगत से बाहर निकलना, ये तो विचार ही मन में नहीं आता है। इसी से में फंसे हैं कि नहीं बताइए? कह दीजिए कि इसमें नहीं फंसे हैं। हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, हम बुद्धिमान हैं। अच्छा।
समझ गए? इसी में दूरी जिंदगी जा रही है। भगवान से संबंध को जागृत करने का प्रयास ही नहीं कर रहा व्यक्ति। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों मतलब भौतिक स्थितियों में और पदार्थों में ही तादात्म्य, मतलब मैं ही वो हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही दुखी हूं, जबकि ये इसका संबंध केवल मन से है, आत्मा से नहीं है। ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। मतलब मैं इन सारे भावों से पृथक हूं, ना तो मैं दुखी हूं, ना मैं सुखी हूं, ना मैं समझदार हूं, ना बेवकूफ हूं, ना कुछ भी नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी भावना वो कर ही नहीं पाते। ये माया के प्रभाव से होता है। यही इस माया में दुरत्यपना है। समझ में आया? व्यक्ति क्या नहीं पार कर पा रहा है? इस भावना से कि मैं देह हूं, ये भावना से वो पार नहीं कर पा रहा है। इन्हीं भावों में फंसा रहता है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और ये कभी समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं तो भगवान का पार्षद बनने के योग्य हूं। यह गुणमयी माया तभी दुरत्य होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। स्पष्ट है? बहुत अच्छी बात है ना। अंधकार तभी तक दुरत्य रहता है जब तक हम ये सोचें कि ये प्रकाश से नष्ट नहीं किया सकता। देखो, हर दिन आप रात्रि में अंधकार करते हैं, सोते हैं, और जैसे सुबह उठते हैं अंधकार को देखते हैं और तुरंत लाइट जला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस अंधकार की सत्ता स्वतंत्र नहीं। जैसे मैं लाइट जलाऊंगा तुरंत ही अंधकार नष्ट हो जाता है। रोज नहीं करते इस कार्य को। लेकिन कठिनाई यह है कि अगर आप मन में ये आ जाए लाइट का स्विच दबाने के बाद भी अंधकार नहीं जाएगा शायद, तो अंधकार नहीं जाएगा क्योंकि हम स्विच नहीं दबाएंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति, अरे जो अंधकार, जो अज्ञान अनादि काल से, वो एक ही नाम से कट जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नाम नहीं बोलेगा। एक बुढ़िया मर रही थी और एक व्यक्ति ने बोला, अम्मा हरे कृष्णा बोल बेन, हरे कृष्णा बोलो। तो बोलती, ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी। 6 शब्द बोल दिए, मैं ये नहीं बोल सकती, ये बोल दिया, लेकिन क्योंकि श्रद्धा नहीं थी, और हरे कृष्णा नहीं बोला। जबकि ब्रह्मा जी 3:9-15 में कहते हैं कि मरते समय कोई अनायास भी सहसा हरे कृष्ण मंत्र बोल दे, अगर वह विवश होकर के भगवान का नाम बोलते तो सहसा मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे। मेरे बाबा जी मर रहे थे, तब हम भक्ति में आ गए थे, मैंने हरे कृष्णा प्रभुपाद जी का लगाया, तो कहते बंद करो इसको। सी लाइक दिस। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह उस गुणमयी माया से तर जाएगा। मतलब समझ जाएगा भगवान चलाने वाले हैं, भगवान की शरण में जाऊंगा तो भगवान इसके प्रभाव को रोक देंगे। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। मनुष्यों में से जो केवल मेरी ही शरण लेते हैं, क्योंकि मनुष्य ही शरण ले सकते हैं, कहीं कहीं पशु भी लेते हैं, लेकिन प्राय मनुष्य ही लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं रहती है। और बाकी लोग क्यों नहीं पार पाते? क्योंकि वो तीनों गुणों को ही देखते रहते हैं। बस जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ना मेरे में हैं और ना मैं उनमें हूं। भगवान त्रिगुणातीत हैं और उनमें भगवान नहीं है। इसका क्या मतलब है? भगवान उनसे निर्लिप्त हैं, मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूं। अभी कुछ 2 श्लोक पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं, अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। जो गुणों का इफेक्ट है, ये मन और बुद्धि, जो मन और भौतिक मन और भौतिक बुद्धि बोल रहे हैं, उसका वो आश्रय नहीं लेते, उनकी बात वो नहीं सुनते। वह शास्त्र की बात सुनते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जैसे मन बोलेगा सेब दिखा खा जाओ, बढ़िया। आपको कभी हुआ है सब्जी मार्केट में, मैं पपीता खरीद रहा था तो मैंने कहा मीठा है, हाँ खा के देखो। हमने कहा नहीं, खा के अभी नहीं देख सकते। समझ में आ गया? अन्यथा कोई व्यक्ति बोलता हाँ खा के देख लेंगे, लेकिन नहीं, भगवान को अर्पित नहीं है तो हम कैसे खा सकते हैं? आप लोग संग हुआ कभी ऐसा? बोलेगा खा के देख लो, अरे कैसे खा के देख लें भाई? तो अब आपने मन की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी बात। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप रोज सुबह देखो, हम लोग जो उठते हैं तो मन कहता है थोड़ा सा और सो जाओ, तो हम बात मान ठीक है हम सो जाते हैं। ऐसा तो ना होता है, अरे भैया जब कैसे करेंगे, जब कैसे करेंगे? तो बस, तो आप देख रहे हैं कि बुद्धि जो शास्त्र के द्वारा सप्लिकेटेड बुद्धि है, सप्लिकेटेड क्या बोलेंगे, नरिष्ट पोषित बुद्धि है, वह प्रबल होती है, वह मन को दबा लेती नहीं। कैसे खा सकते हो? इज इट नॉट? ये बात है। तो मन का सहारा लेना मतलब मन के अनुसार नहीं चलते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति हैं, वह भी तो मटेरियल हैं, इनसे मेरा कोई संबंध तो है ना, इनके साथ क्यों चलूं?
मैं भगवान के अनुसार चलूंगा। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है, ये सारे सारे कार्य जो है भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है। क्या स्टेटमेंट है, जबरदस्त है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, सब लोग देख पा रहे हैं, हम सब लोग का शरीर भी नष्ट हो जा रहा है लगातार, क्षीयमाण है। ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ ही जा रहे हैं। ये हमेशा थोड़ा ना रहने वाले हैं हमारे साथ में। इनका आश्रय क्यों लूं? भगवान है जो हमेशा से रहने वाले हैं, उनका आश्रय लूंगा। अतः उनका सहारा देना परतंत्रा ही है। गलत, उनका आश्रय लेने से फायदा होगा नहीं, ये सब छूट जाएंगे। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण लेने का तात्पर्य। समझ में है? मतलब मछली पानी में ही रहे और पृथ्वी पे बिल्कुल न जाए, यही मछली का पानी की शरण लेने का अर्थ है। तो भगवान की सेवा में जीव लगा रहे और माया की सेवा ना करे, यही भगवान की शरण लेने का तात्पर्य है। और जैसे मछली पानी की शरण लेती है तो सुखी रहती है, इसी तरह भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो सुखी होंगे। ये बात है, यही चीज़ें बार बार सुननी और कन्विंस होना है और अपनी शरणागति अर्थात भगवान की सेवा को बढ़ाना है टू द पॉइंट कि अब 24 घंटे हम भगवान की सेवा में ही लगे रहें, चाहे सेवा कुछ भी हो। ये है, ठीक है। यहाँ मामेव कहने का अर्थ है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण लेते हैं, दूसरे, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। वाह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये तो आपने भागवत में सुना था, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चाद अहम यदि तच्च योवशिष्यत सोस्मे हम। क्योंकि जीव जानता है, क्षमा कीजिएगा, भक्त जानते हैं कि इस जगत के प्रभव और प्रलय भगवान है और पालन करने वाले भगवान है, तो मैं और शरण लूं भी किसकी? वही डोनर है, वही स्पॉन्सर है, वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए कह रहे हैं मामेव, यानी कि जो व्यक्ति भगवान को छोड़ किसी और देवता की शरण ले रहा है तो वही सोच रहा है कि भगवान को छोड़ के कोई और करने वाला है। तो अब एक और बात आ गई, क्या इस जगत में हम किसी की सहायता नहीं ले सकते? जी हाँ, सहायता ले सकते हैं और लेनी पड़ती ही है, लेकिन ये समझे कि जो भी सहायता आ रही है वो भगवान का ही निमित्त है, इस कारण से सहायता कर रहा है। चाहे वो ज्ञान दे रहा हो, चाहे वो भोजन दे रहा हो, चाहे कुछ भी दे रहा हो, उस व्यक्ति का भी कृतज्ञ रहना चाहिए और भगवान का तो कृतज्ञ रहना चाहिए। उस व्यक्ति को भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए। मेक सेंस? कई साधक मेरी शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरी ही शरण नहीं होते, इसलिए माया से नहीं पार पाते हैं। इसलिए कहा कि जो मामेव केवल मेरी ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, माया की शरण ना ले अर्थात हमारे पास रुपए, पैसे, चीज, वस्तुएं आदि सब रहें परंतु हम इनको अपना आधार ना मान लें। अब एकदम क्लियर हो गया। इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। ये धन मुझे बचाएगा, जबकि हम जानते हैं कि धन नहीं बचाएगा। अरे मृत्यु की तो बात छोड़िए, बीमारी से भी धन नहीं बचा पाता है। ये देखा जाता है कि पैसे होते हैं और उसके बाद भी व्यक्ति बीमार ही रहता है क्योंकि उसके पास दवा ही नहीं मिलती। ये देखा गया है, मैं अपने जीवन में देखा कि धन है, दवा के लिए दवा लायक धन है, हम करोड़पति नहीं हैं, लेकिन बीमारी नहीं जाती है। और मैंने तो कई बार देखा है बीमारी की दवा फ्री में मिलती है जिससे मैं वाकई ठीक होता हूं। तो जब तक भगवान चाहते हैं तब तक व्यक्ति को दुख भोगना ही पड़ता है। तो भगवान ठीक करने वाले हैं, पैसा ठीक करने वाला नहीं है। पैसा रहे उसका उपयोग कीजिए, आश्रय नहीं लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट बोला जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर के रहते होने के बाद भी मर जाता है व्यक्ति, दवा होने से के बाद भी व्यक्ति को रोग ठीक नहीं होता है, माता पिता के सामने भी व्यक्ति बच्चा मर जाता है, नाविक रहते हुए भी व्यक्ति की नैया डूब जाती है। इज दैट ओके? तो आश्रय नहीं लगे, इन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करना आश्रय लेना नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे जगत में लोग धन पे धन इकट्ठा ही किए जा रहे हैं, एकदम धन पे इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं कि धन इनको बचा लेगा, नहीं बचाएगा। देखा जाता है कि खूब पैसा इकट्ठा किया और अंततोगत्वा सब छीन लिया गया और वो उनको गरीबी में अपना बुढ़ापा बिताना पड़ा। सुना है आपने? इस प्रकार से हो जाता है लोगों का। तो ये बात अब क्लियर हो गई। आप जिसने प्रश्न किया था अभी थोड़ी देर पहले, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि ठीक है आप अपनी सेविंग्स कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो भगवान अगर चाहेंगे तो जो दुख आएंगे वो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन भगवान इतने क्रूर नहीं है।
विचार कीजिएगा अपने जीवन में कि आपके जीवन में जो दुख आना था उससे बहुत कम आता है। एक व्यक्ति बड़े दुख थे, उनको थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही थी शरीर में, वह व्यक्ति मुझे खुद बताया कि उनके समय मृत्यु तुल्य कष्ट का है। तो हमने कहा भाई अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, थोड़ी थकान आ रही है, तो क्या आप उसको मृत्यु तुल्य कष्ट कहेंगे? क्या इतने बुद्धू हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है? आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भगवान आपको बचा रहे हैं, हल्की हल्की हवा मिल रही बस। आप बताइए, मृत्यु तुल्य कष्ट यही होता है कि बस सुबह थोड़ा थकान लग रही है किसी को, कि इज इट मृत्यु तुल्य कष्ट? ये समझिए कि भगवान की भक्ति करने वाले के महान दुख को भगवान बचाते हैं, अन्यथा कर्म को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता। कर्म विरौति वेदः प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कोई निर्विशेष ब्रह्म पे तैल धारावत एकदम निरंतर ध्यान करता है, फिर भी उसे प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति के कर्म प्रारब्ध कर्म दूर चले जाते हैं। ये सारे वेद कहते हैं। रूप गोस्वामी जी इस बात को बोल रहे हैं। तो कुछ दुख जीवन में आता है, लेकिन वो बहुत कम होकर के आता है। गर्दन कटनी होती तो उंगली हल्की से कट जाती है। तो ये समझना चाहिए कि हम भगवान के आश्रय लेने से हर तरह के फायदे ही फायदे हैं। लेकिन ये सारी वस्तुएं, जरा विचार कीजिए, अगर आपके पास धन है तो क्या प्रारब्ध कट जाएगा? क्या धन होने से हमारा प्रारब्ध कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो आश्रय नहीं हुआ ना। क्या धन होने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा? नहीं हुआ ना। अब समझ में आया? कर्म बंधन से मुक्त हुआ नहीं तो माया से नहीं मुक्त हुआ। क्लियर? धन तो भक्तों के पास भी होता है, उसका उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन तब वो धन हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। अगर वो धन आप भगवान की सेवा में लगाते हो तो भगवान हमको मुक्त करते हैं, लेकिन अगर उस धन का उपयोग अपने भोग के लिए करते हैं तो बिल्कुल वो हमको और बंधन कारण बन रहा है। तो धन अपने में स्वतंत्र रूप से हमको मुक्त नहीं कर सकता है। तो धन का उपयोग करना ये अलग बात है, और धन का आश्रय लेना ये अलग बात है। मैं समझ गए ना आप लोग? ठीक है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यह वास्तव में दुरत्यपना है। ये देखा है, एक हमारे मित्र के पिताजी बोले मैं मर जाऊंगा, मरते समय तक, मतलब अंत तक मरूंगा, मतलब जो है दुकान में ही मरूंगा, और इस तरह करते बिजनेस करते करते ही मर गए। वो वाकई मर गए। उनके बड़े भाई भी ऐसे मर गए और अभी मर गए। और अद्भुत बात है कि अब जो समझ गए ना, और जो भाई मरे तो पिताजी नहीं समझ नहीं पा रहे थे इस बात को, और जब पिताजी मर गए तो बेटा जी समझ नहीं पा रहे, जबकि भक्त हैं। अगर आप सुबह जब के लिए नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है कि कोई और शेल्टर सोच लिया आपने। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर सुबह जब के लिए नहीं उठते तो मन में ये भावना है कि कोई और व्यक्ति मेरी रक्षा कर लेगा और आज मैं मरूंगा नहीं। बताइए मैं कुछ गलत कह रहा हूं? यही सोच रहे हैं ना कि कोई और वस्तु और अधिक महत्वपूर्ण है, तभी तो हम आदमी नहीं उठ रहा है। बताइए, अगर किसी को बोल दें कि तुम्हें 5 करोड़ कौन दे रहा है, अगर इतना बोल देना सुबह 5,000 रुपए देंगे, तब भी सुबह उठ के आ जाएगा आदमी। गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो 5,000 रुपए हमें 5 सेकंड जिंदगी के नहीं दे सकता। और अजामिल को 12 साल भगवान ने दिलवा दिए अनजाने में नाम उच्चारण करने के लिए। तो अब बताइए क्या करना चाहिए? कौन शरण दे रहा है? विचार कर लीजिए। मैं आज बोलने वाला था, हमारे बहुत सारे लोग उस ग्रुप में हैं, 500 से ऊपर हैं, सब लोग जब पे नहीं आते हैं, तो फिर ग्रुप ज्वाइन ही क्यों किए हैं? आप बताओ। जिस ग्रुप से आपको मतलब ही नहीं है, आना ही नहीं है, ना क्लास में ना जब में, तो फिर ज्वाइन ही क्यों किए हो? किस लिए? हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए 550 लोग हो गए। इसका मतलब है कि अभी जीवन में और ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण हैं, और चीजें आश्रय ली हुई हैं। मैं तो कभी किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करता जिसमें मुझे कुछ मतलब ही नहीं हो। आज तक नहीं किया, करता ही नहीं। क्यों करूं? क्या जरूरत है? पीपल आर नॉट इवन कॉन्शियस। क्यों तुमने जपा लंग को ज्वाइन किया तो तुमको आना ही नहीं है? अरे वीडियो ऑफ करके आओ चाहे ऑन करके आओ, लेकिन आओ तो सही, कुछ जब तो करो, कुछ कथा तो सुनो। आए ही ज्वाइन ही क्यों किया है? तो आप समझ रहे हैं, बुद्धि में अभी थोड़ा बल पड़ा हुआ है, बुद्धि में अभी भेद है कि भाई अभी हम भगवान से महत्वपूर्ण कुछ और है। What do you agree with it? Is it not? हम लोग तो कोई अब whatever शेयर मार्केट का ग्रुप है उसको तो ज्वाइन नहीं कर रहे। क्यों? तो कुछ करना ही नहीं है तो वहां जाएंगे क्यों? तो मैं खुद सोचता हूँ कंफ्यूज क्यों है लोग, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं?
और कुछ और चीज़ें अन्य महत्वपूर्ण है। यही सब अज्ञान भागवत और भगवद गीता के श्रवण से नष्ट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें करना है। ठीक है, ओके। दुरत्यपना समझ गए, वो खुद ही पोल को पकड़ा हुआ है, उसने मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो एक प्रश्न और भी आ सकता है, तो भगवान तुरंत क्यों नहीं छुड़वा देते हैं? क्योंकि अगर व्यक्ति एक पिलर को कस के पकड़ा हुआ है, उसको जबरदस्ती खींचेंगे तो चोट लग जाएगी। तो भगवान धीरे 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 क्रमशः क्रमशः श्रवण कीर्तन के द्वारा छुड़वाते हैं। धीरे धीरे विवेक होता है कि ना, माया का भोग करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। इस दुरत्यपन से छूटने के लिए उपाय बताते हैं। मामे वये प्रपद्यन्ते, शरीर इंद्रिय आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए ना मानकर, ठीक है, भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में उनकी आज्ञा पालन में लगा देना है। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। यही है भगवान की शरण लेना। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है, इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है। क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान को अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में आया? भगवान को कुछ हमने अर्पित किया फल, अच्छा इसके बदले में स्वर्ग दे दो, नहीं, भगवान की वस्तु भगवान को दी, हमारा भगवान आपसे प्रेम बढ़ता है। सिंपल सी बात है। वो वस्तु हमारी थी ही नहीं, ना देह हमारा था, ना इंद्रिय हमारी है, सब भगवान के द्वारा दी गई है। ये वाणी भी मेरी नहीं है, वाणी भी भगवान के द्वारा दी गई, भगवान को दिया जा रहा है, भगवान से संतुष्ट हो जाए, बस सीधी बात है। इज इट ओके? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, और जब तक है इसे भगवान की सेवा में उपयोग कीजिए। जब तक ट्रेन में बैठे हुए उस बर्थ में उपयोग कर रहे हैं, बस इसी बात है। हम तो कभी नहीं सोचते कि वो बर्थ हमका, मतलब हम लोग कोई नहीं सोचते कि बर्थ हमारी है। रेलवे विभाग के द्वारा कुछ समय के लिए उपयोग के लिए दी गई है, ये बात है। अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। यही तो भगवान बोल रहे हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तपस्या करते हो और जो कुछ दान देते हो, मुझको अर्पित करो। वो है उन्हीं का ही, लेकिन जब उनको हम दे देते हैं तो क्यों प्रसन्न होते हैं? ये मुझसे स्वतंत्र भाव को त्याग करके मेरी शरण में आए। समझ में आया? ये भाई भगवान ही सब आपका है, आप इसको लीजिए, बस। दैट्स सिंपल पॉइंट, सिंपल। इस एक्सेप्टेंस से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम भगवान से स्वतंत्र रहने का प्रयास करते हैं तो भगवान माया को कहते चलो मारो उसको, पीटो। और आप कह रहे थे नहीं भगवान हम स्वतंत्र नहीं है, जो वस्तु है आपकी आप लीजिए। भगवान भी कहते हैं आप भी लीजिए, हमने तो खा लिया, आप भी लीजिए। आप जो रोटी दाल चावल चढ़ाते हैं भगवान खा लेते हैं, भगवान कहते हैं अरे भाई बड़ा अच्छा दिया है, इसको भी तो कुछ देना चाहिए, तो भगवान से खा करके आपको प्रसाद देते हैं। सिंपल, सिंपल नहीं, सिंपल। इस ईमानदारी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की शरण में चले जाएं बस। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया हुआ था, यह गलती थी। गॉट इट? कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। ना सुंदर बात? सारी इंद्रियां भगवान ने दे रखी हम सबकी, लेकिन कहीं लिखे नहीं मेड बाई कृष्णा, मेड बाई कृष्णा, मेड बाई कृष्णा, मेड बाई कृष्णा। नहीं ना, प्लांट यहीं लगा रखे हैं, छप रहा है, सारी इंद्रियां बन रही कि नहीं बन रही हैं? ये सब शरीर प्लांट है, इससे और शरीर बन रहे हैं, लेकिन एक जगह लिखे नहीं होंगे। देखो ना, मेड बाई कृष्णा हाथ में कहीं। अगर भगवान को लिखना पड़े तो हर अंग में लिख देंगे ना, हाथ में, हथेली में, इधर गाल में, सब जगह आंखों के अंदर देंगे मेड बाई कृष्णा, मेड बाई कृष्णा। लेकिन वो नम्र है, नहीं लिखते, खाली गीता में बता देते हैं इस बात को। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। बड़ी सुंदर बात है। जब भगवान दे रहे हैं और अभिमान नहीं कर रहे हैं तो हमको भी तो ये सोचना चाहिए ना। जबकि उनकी वस्तु है, वो दे रहे हैं, तो वो नहीं बोल रहे कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, दिखा नहीं रहे। तो जब हम दे तो भी नम्र भाव से देना चाहिए। भगवान जो भी आपका है आपके सेवा में सपोर्ट कर रहा हूं, तो देने में दिक्कत क्या है? और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भगवान का द्वारा हमें दिया गया है, भगवान को नहीं देंगे तो माया जरूर लेके चली जाएगी, खींचेगी। वाणी है, मन है, शरीर है, बुद्धि, जो कुछ भी हो भगवान की सेवा में लगाएं, कृतार्थ हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है उस व्यक्ति का जन्म, उसकी आयु, उसकी वाणी सफल है अगर वह भगवान की सेवा करने में लगता है। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वरा। समझ में आ गया? जो कुछ भी भगवान ने दिया, आयु दी है, वाणी दी है, कुछ भी दिया, अगर भगवान की सेवा में लगा दिया तो आप मुक्त हो जाओगे। एक व्यक्ति ने कहा दुखी होकर के, मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया। हमने कहा तूने जब भी नहीं किया,
जप करने वाले व्यक्ति की सारे पीढ़ियों को उद्धार होता है, प्रसाद खाने वाले की पीढ़ी को उद्धार होता है, तो जप करने वाला तो कहना ही क्या, कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, करते रहिए, अपना भी जन्म सुधरेगा और हमारी पीढ़ियां भी सब तर जाएंगी। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं। कैसे? भगवद गीता के द्वारा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। इस जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण से ही आ रहा है। कैसे मानते हैं? गीता को सुन करके। और ये मानते हैं, इस कारण से वो जान जाते हैं, इस कारण से भगवान के भजन में लगते हैं। परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं। क्या नहीं सोच सकते ना? भक्त क्या सोचता है? वस्तुएं कुछ समय के लिए मेरे पास हैं जीवन में और मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, बड़े उत्साह से लगाता है, उसके बाद भगवान की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन अभक्त को ये दिखता ही नहीं है कि वस्तुएं इससे छूटेंगी और आज ही छूट जाएंगी। यह भी नहीं दिखता कि आज ही छूट जाएंगी। मैं को एक न्यूज़ सुनने को मिली कि इजराइल में बहुत से लोगों ने वो 500 रॉकेट चलाए और कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे बेचारे मर गए। अब बताइए, वहां तो लोगों के पास काफी पैसा है, जो कुछ भी है, क्या वो सोचे थे कि आज एक रॉकेट लॉन्च कर दिया जाएगा जो किसी दिन के घर पे गिरेगा और उनकी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? मैं एक बात नहीं बोली, हमें मरने के लिए रॉकेट की जरूरत नहीं है, कैसे भी मर सकता है। सोच रहा है कोई व्यक्ति जितनी वस्तुएं हमारे पास है वो आज सब छीन ली जाएंगी, एवरीथिंग, मरो और अभी मरो, ये नोटिस आज ही आ जाएगा। कौन सोच रहा है? स्पेशली जो अभक्त हैं वो तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या? समझ में आई बात? वस्तुएं चली जाएंगी इस जीवन में, ये हो सकता है, या वस्तुओं को छोड़कर हम चले जाए, है ना? काल के प्रभाव से पता लगा किसी घर में आए, कोई सेंध पड़ गई, सारा सामान चोरी हो गया। या हमारे ड्राइवर साहब थे, उनको वो जो कुछ होता है ना, वो मांगते हैं, ओटीपी मांगते, मांगा, सारा पैसा लेके भाग गया, चुरा लिया, ऑनलाइन ट्रांसफर, फिनिश। ये सब काल के प्रभाव में होता है ना, नहीं तो व्यक्ति पकड़ भी लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। इज इट नॉट? इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या? ये सब प्रश्न उनके मन में नहीं आते, इसीलिए यहाँ को पकड़ने के भाव में रहते हैं। भोग कर लो, पकड़ लो, पकड़ लो, लेकिन नहीं पकड़ पाते। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इस जगत में प्रभुता जताने का प्रयास कर रहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं गीता के, वह भगवान की शरण में नहीं जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता है। नौकरी कर रहा है, जो भी धन का स्रोत है वो रख सकता है, लेकिन इस भाव में नहीं कि इस धन का भोक्ता मैं हूं। क्लियर है? इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान की शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण ना होकर देवता आदि की शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहां से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। हमको बहुत अच्छा नोट लगा था, तो हमने इसे इंक्लूड किया। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। सेपरेट बॉस बनने का प्रयास करने के बजाय इनसेपरेबल दास बनने का प्रयास करें। ओके, आई मीन इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इट्स माय ड्यूटी टू सर्व कृष्णा। भूत जो सुसाइड करते हैं वो बनते हैं या कौन बनते हैं? अच्छा, बनना है आपको भूत अगर बनना ही है तो ब्रह्म भूत बनिए। ओके, हाँ, सुसाइड वगैरह जो करते हैं वो बन जाते हैं। माया तो अचेतन है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि माया नहीं जाने देगी? एज इफ माया इज अ चिन्मय पर्सन। जी हाँ, ये जो पदार्थ हैं यह है तो अचेतन है, लेकिन दुर्गा देवी चेतन है। जो इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं वह कार्य कर रही हैं। यही तो बोला गया है, देवी एष गुणमयी। ये अचेतन है लेकिन भगवान की शक्ति से चल रही। देखिए, सिंपल सी बात है, एकदम समझ में आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, बेटा कभी थिएटर में देखा है मूवी आपने? जस्ट ठीक है, ज्ञान है। तो जो पिक्चर दिख रही है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? तो वो जो दृश्य प्रस्तुत हो रहा है वह तो अचेतन है ना, सुनाई पड़ रहा है RGB, लेकिन पीछे जो प्रोजेक्टर चलाने वाला है वो चेतन है। रस्सियां जो हैं, वो जो कठपुतली की रस्सी होती है वह तो जड़ है, लेकिन चलाने वाला वो कॉन्शियस है। तो यही तो आपने सुना था कि भगवान मायावी हैं, वो उस माया को चलाने वाले हैं, इसलिए जीव को आकर्षित करती है। देखिए, अगर भगवान चाह लें
तो माया को जीव को माया प्रभावित कर ही नहीं सकती। और यही तो अर्थ है जो भगवान, जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हैं माया को भगवान तिरोहित करते जाते हैं और नहीं प्रभावित कर पाती। इस जगत में रहते हुए भी भक्त हम देखते हैं, आप लोग अपने जीवन में देख रहे होंगे, जिन भोगों से व्यक्ति आकर्षित रहता था पहले, उनका दृष्टि भी नहीं देखना चाहता, उनकी दृष्टि उधर दृष्टि भी नहीं जाती, स्मरण भी नहीं होता। तो अब ये क्यों नहीं होता है? वस्तु तो अभी भी विद्यमान है ना, लेकिन भगवान ने आपको विमुख कर दिया उस वस्तुओं से। अग्रीड है कि नहीं? ये तो अनुभव आप कर ही रहे हैं। जी हाँ, ये अविद्या के कारण ही व्यक्ति को लग रहा है कि ये चीजें अच्छी हैं, तो भगवान अविद्या का नाश कर देते हैं, है ही नहीं, फालतू है। समझा गया? इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। संग्रह नहीं करना है तो डज दैट मीन ओल्ड एज के लिए सेविंग्स नहीं करनी है? इसको उत्तर मैंने दे दिया है, लेकिन उसका आश्रय नहीं ले सकते आप। यदि किसी परिवार में एक भक्त हो तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। शरीर छोटे समय नाम नहीं लेंगे तो भी तर जाएंगे? जी हाँ, तर जाएंगे, मतलब तर जाएंगे कि तारने वाला तार देगा भगवान श्री कृष्ण। दुर्गा देवी पर्सनली हर एक को नचा रही हैं। जी हाँ आंटी। ही इज वेरी पेक्यूलियर। जैसे, अच्छा प्रश्न, जैसे हर कैदी को क्या व्यक्तिगत रूप से जेल में पकड़ा गया है? जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अब भारत में जो पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं, वो मुख्य कारण क्या है? हर एक की मोटरसाइकिल। समझ में आए? व्यक्तिगत रूप से हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉल्यूशन में, इसीलिए हम ई बाइक चलाते हैं। एटलीस्ट हम अपना तरफ से पॉल्यूशन नहीं करें। काफी अच्छा प्रश्न है। हम लोग जब व्यक्तिगत रूप से माया में होंगे तो सामूहिक रूप से भी माया में होंगे। जब व्यक्तिगत रूप से माया से बाहर रहेंगे तो सामूहिक रूप से माया से बाहर रहेंगे। डू यू एग्री? ज्यादा बल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है, क्योंकि माया ने हर जीव को व्यक्तिगत रूप से पकड़ा है, इसलिए हमको व्यक्तिगत रूप से हर जीव की मदद करनी है। आपके भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से आपको गाइडेंस देनी होगी, तब वह समझेंगे कि माया है, ये है, फलान ढिमकाना, भगवान की भक्ति करनी है। And this is how I try to preach. As far as possible, give personal attention to devotees. एक एक व्यक्ति को समझाना पड़ता है, समझ नहीं पाते लोग, एक बात भी समझ नहीं पाते। तो कि सुबह उठ जाओ माला कर लो, उसके लिए कितने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, आप समझ नहीं सकते। आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, क्या है वो बोल, हाँ प्रभु जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा बड़ा, जबकि पता है कि सुबह उठ करके माला हो जाती है। ये श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। एक जीव को बचाने के लिए भी प्रचारकों को अपना गैलन्स ऑफ ब्लड खर्च करना पड़ता है। इसीलिए मैं रोज बीटरूट जूस पीता हूँ। खून की कमी हो जाए तो तुरंत जूस पी लेना, रिजेविनेटेडनेस, बिकॉज खून बहाना पड़ता है। इट इज लाइक दिस। और एक भी जीव की मदद करी है तो आप स्वयं भगवान के पास जरूर जाएंगे। इसमें ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, स्वयं सनातन गोस्वामी इस बात को बोलते हैं। सो लाइक दिस। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।